So I'm going to start the third unit topics, Batchdog timers. Batchdog timers is a type of timers. Okay, so what I have to do is what we are going to why we will use the timers. First thing is whenever you have a different time slots, if you want to use fixed time slots in a different types of systems, then you are going to use the timers. So different types of timers are available, which is watchdog timers, general timers, interrupts timers. So watchdog timer is also one type of timer. The name suggests it's watchdog timers. It means that it is this timer is behaving like a dog. Okay. So what will happen? Watchdog timers is using any specific task. Let us consider any task is there which it has to complete within 20 seconds. So let us consider if the time is not before 20 seconds, it's not getting the task is completed. So watchdog timer will take care of that. तो watchdog timer होता क्या है कि ये की तरह देखता है अगर कोई भी एप्लीकेशन रन कर रहा है, कोई भी टास्क रन कर रहा है, तो वो क्या करेगा? कुत्ते की तरह देखेगा। अगर वो उस टाइम स्लॉट्स में अगर कोई एप्लीकेशन कोई टास्क पूरा नहीं होता है, तो watchdog टाइमर क्या करता है कि फिर से उस एप्लीकेशन को रीसेट करता है। ठीक है, तो विदिन टाइम बाउंड अगर कोई भी काम नहीं हो रहा है, विदिन टाइम बाउंड अगर कोई भी काम नहीं पूरा हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो सिस्टम उतना एफिशिएंट नहीं है और वो क्या करेगा, वो टास्क को टर्मिनेट कर देगा, वो टास्क को आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल्स में देख लो, एटीएम्स में क्या होता है? एटीएम्स में हर एक प्रोसेस के लिए टाइम स्लॉट फिक्स होती है, 20 सेकंड, 30 सेकंड्स, 40 सेकंड्स, व्हाटएवर। तो इस तरीके से क्या होता है, वहां फिक्स होता है। तो वो जो फिक्स होता है, अगर मान लीजिए कि मैंने कार्ड एंटर किया और उसके बाद अगर 10 सेकंड तक कोई भी काम नहीं किया, तो वो अपने आप क्या करता है, टाइम बाउंड और अपने आप एप्लीकेशन रिस्टार्ट होता है। तो ये एप्लीकेशन जो रिस्टार्ट होता है वो कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ watchdog टाइमर्स। watchdog टाइमर्स को कहा जाता है कि 10 सेकंड्स के लिए एक स्पेसिफिक टास्क 10 सेकंड्स तक होना चाहिए। अगर ये 10 सेकंड्स में कंप्लीट नहीं होता है, तो दैट विल बी the system will be restarted. If the system will be restarted, it's fine. Nobody will use that particular time slots. Again, you have to enter the card. Again, you have to use the ATMs. Okay, तो सेम तरीके से होता है। अगर मान लीजिए कि मैंने कोई सिस्टम डिजाइन किया और सिस्टम डिजाइन करने के बाद उसमें कोई भी चीज कुछ ना करे, उसके लिए हम क्या करेंगे? जैसे हम एटीएम में क्या करते हैं, पैसे निकाल सकते हैं। ऐसा हम नहीं कर सकते हैं कि किसी भी स्पेसिफिक कंपोनेंट्स को चेंज कर दें। चेंज करने का मतलब क्या है? इधर सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर में चेंज करने के लिए मान लो कि हमने 100 के जगह पे 50 लिख दिया, तो अगर मान लो हम 100 रुपये निकालेंगे तो 50 रुपये बाहर आएगा। तो ये प्रोग्रामिंग में भी हम चेंज नहीं कर सकते हैं जब तक कि watchdog टाइमर को हम डिजेबल नहीं करें। तो ये watchdog टाइमर क्या करेगा? पूरे सिस्टम्स को टेक केयर करता है इन द केस ऑफ प्रोग्राम्स। अगर मान लीजिए प्रोग्राम में कोई भी फॉल्ट आता है, तो ये ऑटोमेटिकली ठीक करता है। कभी कभी सिस्टम में, हमारे सिस्टम में क्या होता है, हमारे पीसीज में क्या होता है, कि मैंने कोई एप्लीकेशन रन कर रही है, एट दैट टाइम सिस्टम अपने आप रीस्टार्ट हो जाता है। हाउ इट्स पॉसिबल? वो अपने आप कैसे, उसको कैसे पता चलेगा कि सिस्टम को रिस्टार्ट करनी है? इन दैट केस द watchdog टाइमर विल बी effective.
ओके, तो बास्टो टाइमर क्या करता है, इस केस में अफेक्ट करता है। तो कोई भी एप्लीकेशन रन करने के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी एप्लीकेशन को रन करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस बास्टो टाइमर को क्या करना पड़ेगा, शेड्यूल करना पड़ेगा, ठीक है, डिजेबल करना पड़ेगा। देन यू आर एबल टू राइट द प्रोग्राम्स, अदरवाइज यू कांट एबल टू चेंज। इसीलिए जब भी कुछ चेंज करना होता है एटीएम्स, रियल टाइम सिस्टम्स में, एटीएम्स में, तो क्या करता है, एक स्पेसिफिक बंदा आता है और वो क्या करता है, चेंज करके जाता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा रीजन ये है कि हम क्या करते हैं, इस बास्ट ऑफ टाइमर्स में एक पासवर्ड फिट करते हैं। वो पासवर्ड से पता चलता है कि हमें उसके अंदर चेंज करना है या नहीं करना है। अगर मान लीजिए ऐसे सेम तरीके से जैसे डेबिट कार्ड्स में होता है, अगर पिन जिसको पता है वही एटीएम पैसा निकाल सकता है, तो सेम तरीके से इस बास्ट ऑफ टाइमर्स का पासवर्ड जिसे पता होगा वो क्या करेगा, चेंज करेगा। ठीक है, वो कुछ भी कर सकता है। कहने का मतलब क्या है कि वो मैनिपुलेट कर सकता है, लिख सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी काम हम करा सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स अवेलेबल होते हैं जिसे हम क्या करेंगे, कंट्रोल्स करेंगे। कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डिफरेंट टाइप्स की रजिस्टर्स होती है। ठीक, तो रजिस्टर्स में क्या होगा, रजिस्टर्स को हम क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे ताकि इस वास्तव टाइमर को यूज कैसे करना है। ठीक है, तो बेसिक्स क्या है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल I will tell you the answer in the last question. Okay, whatever the questions you are getting, I will tell you the in the last 15 minutes answer. Okay, so no problem. First I will discuss, then I will tell you all the questions answers. Okay, in last 15 minutes. Sorry for interruptions. So now we will do that. We will explain the barcode timers. Okay. So barcode timer is an electronic timer that is used to detect and recover from computer malfunctions. If system will behave any uncertain things, which uncertain things means कोई भी ऐसा टास्क जिससे मैंने असाइन नहीं किया है और वो कोई भी बंदा वो काम को करना चाह रहा है। जैसे मैंने सिस्टम में फेड कर दिया, एटीएम में फेड कर दिया है कि एटीएम में से मैंने 200 रुपए निकाला, ठीक है, लेकिन 200 का नोट, उसमें 200 का नोट नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो डिस्प्ले नहीं करेगा, वो नहीं देगा। तो इसके लिए क्या करेगा, ये चेक करता है। अगर को मान लीजिए कि हम पिन नहीं जान रहे हैं किसी का और डेबिट कार्ड डाल के पिन को क्या कर रहे हैं, बार बार ट्रायल कर रहे हैं, ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर। ठीक है, तो ट्रायल एंड एरर करने के लिए हम क्या करेंगे, वो सिस्टम डिटेक्ट करता है, उसमें ये चीज फिक्स होती है कि 2-3